नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। सीधे आपको पहले सहारनपुर लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव है। वहां जनसभा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद है। कि हम नए भारत का दर्शन भी कर रहे हैं, नए भारत के अंदर अपने भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ही बना रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है, आज सहारनपुर में नए भारत के शिल्पकार के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, देश का मॉडल कैसा होना चाहिए, कोरोना कालखंड में दुनिया ने देखा। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इतनी बड़ी आबादी जी सकती है, वहां की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उस कालखंड में कैसे दी जानी चाहिए, कैसे प्रबंधन, कोविड प्रबंधन कैसे होना चाहिए, दुनिया भौचक थी। क्योंकि हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व मोदी जी का था। कोरोना प्रबंधन का हो, विकास का मॉडल का हो, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने का हो। और अब तो 2 दिन पहले ब्रिटेन के प्रतिष्ठित माने जाने वाले एक समाचार पत्र की एक रिपोर्टिंग हम सबका ध्यान आकर्षित करती है, दुनिया का ध्यान आकर्षित करती है। उसने जिक्र किया है 2021-22 में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कैसे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन करके आतंकवादी मारे गए थे और उन आतंकवादियों को कैसे नष्ट किया गया था। द गार्डियन की इस रिपोर्ट का स्रोत क्या है, यह वही बता सकता है। लेकिन बहनों और भाइयों, एक संदेश साफ है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, किसी भी प्रकार की अराजकता के खिलाफ हो। दुनिया के अंदर पहले जिन मुद्दों को छूने से लोग डरते थे, आज दुनिया ने भी मान लिया है कि आतंकवाद दुनिया की एक चुनौती है और आतंकवाद का समाधान हर हाल में होना चाहिए। दुनिया को इस समस्या का समाधान से मुक्ति मिलनी ही चाहिए और भारत दुनिया के अंदर इसको नेतृत्व देगा। यह मोदी जी के नेतृत्व में साकार होगा, इसमें कोई संदेह अब किसी को भी नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने अमृत काल में हम सबको एक विकसित भारत की संकल्पना दी है और विकसित भारत के लिए आज पूरे देश के अंदर एक नई बहस प्रारंभ हुई है। ये चुनाव भी विकसित भारत को किस रूप में हमें आगे बढ़ाना है। आपका एक वोट, जनता जनार्दन का एक वोट देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने में कैसे निर्णायक साबित हो सकती है। 2014 उसका टर्निंग पॉइंट है और 2014 के बाद लगातार देश के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं, यह भी उसका आधार है। और आज इसीलिए एक वोट हमें जाति के नाम पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, किसी भी प्रकार के वाद के आधार पर नहीं, हमें तो केवल विकसित भारत की संकल्पना के लिए आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम आगे बढ़ा सकें, इसके लिए हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबके पास है और हम उनके नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए देखेंगे। इस विश्वास के साथ 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश से इसीलिए एक आवाज आ रही है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम एक ही आवाज है और वह आवाज है कि फिर एक बार अब की बार तो यह आवाज के साथ हम सबको जुड़ जाना है। और बहनों भाइयों, इसका आधार बनेगा
एक एक मतदाता को मतदान केंद्र पर ले जाने का। एक एक मतदाता को मतदान केंद्र में ले जाने का। क्या आप लेकर के जाएंगे? मोदी जी को इस बात के लिए आश्वस्त। तो सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में संबोधित कर रहे हैं। सहारनपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। सीएम योगी कह रहे हैं कि नए भारत का निर्माण हो रहा है। साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते हुए दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ। नए भारत का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसको लेकर भी हमला बोलते हुए दिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज सहारनपुर में पीएम मोदी का तूफानी प्रचार प्रसार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर से हुंकार भरेंगे। राम राम। हमारा ये स्थान मां शक्ति का स्थान है। हमारा ये स्थान मां शक्ति की साधना का स्थान है और हिंदुस्तान के हर कोने में शक्ति की उपासना ये हमारी स्वाभाविक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। हम वो देश हैं जो कभी भी शक्ति उपासना को नकारते नहीं है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि इंडी अलायंस के लोग खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। क्या कोई शक्ति को खत्म कर सकता है? क्या शक्ति के सामर्थ्य को चुनौती दे सकता है? क्या और जिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है उन सबका क्या हाल हुआ है वो इतिहास में पुराणों में अंकित है। साथियों, 10 वर्ष पहले मैं चुनावी जनसभा के लिए सहारनपुर आया था और याद कीजिए 2014 के वो दिन, उस समय देश घोर निराशा, घोर संकट के दौर से गुजर रहा था और तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि देश झुकने नहीं दूंगा, देश रुकने नहीं दूंगा। मैंने संकल्प लिया था कि आपके आशीर्वाद से हर स्थिति को बदलूंगा, हर परिस्थिति को बदलूंगा, निराशा को आशा में बदलूंगा, आशा को विश्वास में बदलूंगा। आपने
अपने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रखी और मोदी ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। याद कीजिए, तब हमारा भारत दुनिया में 11वें नंबर की आर्थिक ताकत था। मोदी ने सिर्फ 10 साल में भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना दिया है। तब कांग्रेस सरकार ने भारत की छवि कमजोर देश, भ्रष्ट देश ऐसी ही बना के रख दी थी। आज बीजेपी सरकार ने भारत की छवि मजबूत और तेजी से विकसित होते देश की बना दी है। बनी है कि नहीं बनी है? पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यूरोप में भी भारत का डंका बज रहा है, अमेरिका में भी भारत का डंका बज रहा है, अफ्रीका में भी भारत का डंका बज रहा है, सारी दुनिया में देश का डंका बज रहा है ना। कैसे? आपने जवाब गलत दे दिया। ये दुनिया में डंका मोदी के कारण नहीं, आपके एक वोट के कारण दुनिया में डंका बज रहा है। 140 करोड़ देशवासियों के वोट की ताकत है कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। और इसलिए हिंदुस्तान के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। महिलाएं भी बोल रही हैं, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, गांव भी बोल रहा है, शहर भी बोल रहा है। एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, आज एक बहुत शुभ अवसर है। आज भाजपा का स्थापना दिवस है। बहुत कम दशकों में ही भाजपा के साथ रिकॉर्ड संख्या में हमारे देशवासी जुड़े हैं। भाजपा ने लोगों का भरोसा जीता है। भाजपा ने लोगों का दिल जीता है। और इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति पर चलती है। भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है। ये भाजपा का नारा नहीं, भाजपा का आर्टिकल ऑफ फेथ है। ये हमारा विश्वास है, ये हमारी रगों में है, ये हमारे सपनों में है, ये हमारे संकल्प में है। राष्ट्र प्रथम। हमारे लिए देश से बड़ा और कुछ नहीं है। देश हित से बड़ा और कुछ हो भी नहीं सकता। भाजपा से लोग सत्ता के लिए नहीं जुड़ते, बल्कि
एक मिशन के लिए जुड़ते हैं। इसलिए भाजपा ने अपने सिद्धांतों, अपने संकल्पों को हमेशा राजनीतिक स्वार्थ से छोड़ करके राष्ट्रहित की सुप्रीमेसी के लिए ऊपर रखा है। गरीब कल्याण हमारे लिए एक चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि हमारा मिशन रहा है। इसलिए भाजपा की प्राथमिकता रही है गरीब का पक्का घर, गरीब को शौचालय। इसलिए भाजपा ने गरीब के जीवन से अंधेरा दूर किया, उसे मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। ये भाजपा है जिसने गरीब को मुफ्त राशन दिया और आने वाले 5 साल भी मुफ्त राशन की गारंटी दी है। ये भाजपा है जिसने गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी। इन प्रयासों की वजह से पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग, सहारनपुर के मेरे भाई बहन याद रखिए, 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल पाए हैं। कांग्रेस की सरकारें जो कई दशकों में नहीं कर पाई, वो भाजपा ने 10 साल में करके दिखाया है। और इसीलिए ही पूरा देश कह रहा है 4 जून 4 जून 4 जून 4 जून। साथियों, कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही, उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। इंडिया अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि हमारा मिशन रहा है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वर्ष रामनवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं, बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। तो आप रैली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सहारनपुर से सुन रहे थे। अब आपको सीधा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग लिए चलते हैं, जहां बीजेपी की हुंकार चल रही है, विजय संकल्प रैली चल रही है और बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आप सब लोगों को शायद जानकारी होगी, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। इस सब के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथियों, आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में हजारों अनगिनत ऐसे लोगों का है जो जिनका कभी नाम भी नहीं सुना होगा। आज मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर तमाम उन लोगों को प्रणाम करता हूँ जिनका इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में योगदान है। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को भी जरूर इस स्मरण करना चाहता हूं कि उनके कार्यों से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी और विश्व में आज पूरा विश्व भारतीय जनता पार्टी और भारत की ओर देख रहा है। इसके लिए उनको भी नमन है हमारी तरफ से। माताओं बहनों, आज आप सब लोगों को पता है 19 तारीख को चुनाव है, 19 तारीख को मतदान हो रहा है और
19 तारीख का जो मतदान है ये बहुत महत्वपूर्ण मतदान है। पूरे देश में ऐसा मतदान, ऐसा वोट कभी नहीं हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार के लिए हम चुन रहे हो और विकसित भारत सामने खड़ा हो। जब विकसित भारत सामने दिख रहा हो, ऐसा चुनाव है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए और इस देश को एकदम सरपट दौड़ा दीजिए आगे की तरफ विकसित भारत के लिए। विकसित भारत होगा तो हमारे यहाँ सब जगह खुशहाली होगी। पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और ये डंका और तेजी से बढ़ेगा। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। मोदी जी के नेतृत्व में हम 5 साल के अंदर इस देश को और आगे ले जाने जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोग 19 तारीख को ये चुनाव मतदान करने के लिए तैयार रहिए। अपने सारे साथ के लोगों को कहिए, अपने सभी साथियों को कहिए कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी जी की सरकार बनानी है, मोदी जी को इस देश का नेतृत्व फिर से सौंपना है। ये चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। आप एक वोट, आप एक बटन दबाएंगे अनिल बलूनी के नाम पर, यहाँ पर कमल के फूल का सीधा बटन प्रधानमंत्री जी के लिए जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ, 19 तारीख तक आप सब लोग मेहनत कीजिए। 19 तारीख तक सब लोगों को बताइए मोदी जी का इस गढ़वाल के साथ कितना प्रेम है। आप जितने लोग हैं ये सब हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये जितने लोग हैं पार्टी के सक्रिय लोग हैं, जितने यहाँ लोग बैठे हैं ये सब मोदी जी का परिवार है। आपको सबको जाके बताना है, आपको सबको जाके बताना है कि मोदी जी का इस गढ़वाल से कितना प्रेम है। आप देखिए मोदी जी जितना पूरे देश में कहीं जाते हो सबसे ज्यादा इस गढ़वाल में आते हैं, सबसे ज्यादा इस उत्तराखंड में आते हैं। इस उत्तराखंड, इस गढ़वाल के साथ उनका लगाव है। और आप देखिए मोदी जी के आसपास सारे हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल के लोग हैं। आप सब रोज टेलीविजन चैनल पे देखते होंगे, आप सब जगह देखते होंगे कि उनके आसपास एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब चल रहे हैं। आप सबको याद है कि देश का पहला सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मोदी जी ने बनाया। उसके बाद पहला सीडीएस बनाया, दूसरा सीडीएस भी जनरल अनिल चौहान को बनाया, वो भी इसी गढ़वाल की धरती से निकले। आपने देखा रॉ के चीफ अनिल दसमाना, आपने देखा कोस्ट गार्ड के चीफ, हमारे कोस्ट गार्ड के चीफ उत्तराखंड से थे, आपने देखा एनटीआरओ के चीफ उत्तराखंड से थे। पूरे देश की सुरक्षा मोदी जी ने उत्तराखंड के हाथ में दे दी। अगर आप देखेंगे भारत सरकार में जितने सचिव हैं सबसे बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग सचिव हैं, बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग मोदी जी के साथ हैं। मुझसे लोग देश भर में पूछते हैं भाई आप उत्तराखंड के लोगों में, आप गढ़वाल के लोगों में ऐसा क्या है कि मोदी जी उनके ऊपर इतना विश्वास करते हैं। मैंने कहा कि मोदी जी का विश्वास इसलिए है कि इस उत्तराखंड, इस गढ़वाल के लोग ईमानदार लोग होते हैं। इस गढ़वाल के ईमानदार लोग होते हैं और परिश्रम की पराकाष्ठा करना जानते हैं, मेहनत की पराकाष्ठा करना चाहते हैं। इसलिए मोदी जी का उत्तराखंड के साथ प्यार है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, जब मोदी जी मुख्यमंत्री भी नहीं थे, जब मोदी जी राजनीति में भी नहीं थे, तो इन्हीं उत्तराखंड में, इन्हीं गढ़वाल की सड़कों में घूमते थे, इन्हीं गढ़वाल की सड़कों में रहते थे। उनका आध्यात्मिक लगाव है आपके साथ, उनका मन का लगाव है आप लोगों के साथ। और जब इतना लगाव, इतना प्यार मोदी जी का है, तो मोदी जी के प्रति हम सब गढ़वाल के लोगों की जिम्मेवारी बनती है। हम सबको 19 तारीख को एक तरफा वोट करना है, हम सबको एक तरफा वोट करके मोदी जी को देना है। आप सब लोग ये विश्वास करके रखिए कि मोदी जी को वोट देना है। आप देखिए मोदी जी का, क्योंकि ना उनका कोई आगे है ना पीछे है, आप और हम सब उनका परिवार हैं, हम ही सब उनके आगे पीछे हैं। मोदी जी कितना प्यार करते हैं लोगों से। अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया का कोई देश, जो देश चाहो उसका नाम ले लो, किसी देश ने अपने नागरिकों को, जब कोरोना काल आया, महामारी फैल गई, चारों तरफ हाहाकार हो गया, किसी देश ने अपने नागरिकों को वैक्सीन नहीं लगाई। यहाँ पर जितने भाई बहन बैठे हैं, एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको मोदी जी ने 3 दिन वैक्सीन नहीं लगाई, वो भी फ्री में लगाई कि नहीं लगाई? सबको 3 वैक्सीन लगाई। ये मोदी जी हैं। वो दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो 80 करोड़ लोगों को, यूरोप की और अमेरिका की जनसंख्या मिला लो उससे भी ज्यादा लोगों को मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं। मोदी जी पूरे यहाँ जितने लोग बेघर हैं उनके लिए घर दे रहे हैं। जो यहाँ पर जिन लोगों को आयुष्मान कार्ड, सबको आयुष्मान कार्ड मिला है, जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, इन सबके पास कुछ
उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है, वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, तमाम सुविधाएं मोदी जी ने अपने भाई बहनों को, अपने परिवारजनों के लिए दे दी। तो जब मोदी जी हमारे लिए इतना करेंगे तो हमको भी तो मोदी जी के लिए करना है। हमको 19 तारीख को पूरा सारे कामकाज छोड़ के 19 तारीख तक मोदी जी को जिताने में लग जाना है। हर घर घर में जाके कहना है कि मोदी जी को जिताना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और साथियों, वैसे कांग्रेस का कोई कुछ बचा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपके गांव में कोई कांग्रेस का आदमी बचा होगा, लेकिन कोई कोने में एक आध अगर पड़ा हो तो उसको बता दीजिए कि कांग्रेस को वोट नहीं देना, अपना वोट खराब मत करना। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, अपना वोट खराब मत करो, वोट बेकार मत करो, बीजेपी को डालो। क्या कांग्रेस के लोगों को, जो कांग्रेस का कोई नेता है उससे सवाल जरूर पूछेगा, जरूर सवाल पूछेगा जो कांग्रेस का नेता है कि भाई ये बताओ, तुम भगवान राम को गाली क्यों देते थे? जब भगवान राम का मंदिर बना तो हमने कहा राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, आइए भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आइए। उन्होंने कहा हम भगवान राम को नहीं मानते, भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है, ये लोग भगवान राम को गाली देते हैं, ये लोग। तो आप रुद्रप्रयाग से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी को रैली करते हुए, संबोधित करते हुए सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।